गुज़िश्ता साल जून और जुलाई में जब चीनी की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ था, उस वक्त भी जहांगीर तरीन से सवाल हुआ था, मगर उस वक्त उनका जवाब था कि चीनी की कीमत में इजाफे की वजह टैक्स है। मैं आपको याद कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं जा रहा। उस वक्त जहांगीर तरीन ने कहा कि जो कीमत बढ़ी है वो पैसा इजाफी सारा का सारा हुकूमत को जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि सारा का सारा पैसा किसान को जा रहा है, मगर जब उन्होंने ये बात की तो फिर हमाद अजहर साहब ने आकर बताया कि हमने तो टैक्स 3.5 रुपये का लगाया है और अब लगाया है, कीमत तो पहले से 20-25 रुपये बढ़ी हुई है। शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपये बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपये किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। यहाँ ये बात भी अहम है कि जहांगीर तरीन ने दावा किया कि चीनी की कीमत में इजाफे से काश्तकार को 50 से 60 अरब रुपए का फायदा हुआ, मगर काश्तकार ने तो गुज़िश्ता बरस खुद जहांगीर तरीन के बकौल 180 रुपये का गन्ना बेचा और वही पिछले साल का स्टॉक फिर मार्केट में 80 रुपये फी किलो पर फरोख्त हुआ। तो 50 से 60 अरब रुपये का फायदा किसे हुआ, काश्तकार को या फिर शुगर मिल मालिकान को? हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत में इजाफे पर एक्शन लेने और उसका हल तलाश करने के बजाय जवाब तलाश किया जा रहा है। हालांकि 9 फरवरी को वफाकी वजीर असद उमर ने कहा था कि फरवरी के महीने में ही बड़े फैसले लिए जाएंगे। वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, मसनूई बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा। और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, आप उन पर भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला फरवरी के महीने के अंदर अंदर उन लोगों के ऊपर भी फैसले किए जाएंगे। और जो जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो मुश्किल का वक्त है ये खत्म होने का वक्त आ गया है। असद उमर के इस बयान के 2 दिन के बाद जहांगीर तरीन मीडिया पर आए और उन्होंने बताया कि वजीर आजम को चीनी की कीमत में इजाफे की उनकी बात समझ आ गई और उन्होंने ये बात अवाम को समझाने के लिए उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो टीवी पर जाएं। फिर गुज़िश्ता जुमे को वजीर आजम इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का आटे और चीनी के बहरान में कोई किरदार नहीं है, मगर अगले ही दिन उन्होंने तस्लीम किया कि आटे और चीनी महंगी होने में हुकूमत की कोताही है। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने IB, ISI और FIA को ज़रूरी अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन की मॉनिटरिंग की हिदायत की है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। अब वज़ीर आज़म ने एजेंसीज को मॉनिटरिंग का कहा है, मगर जब सिविलियन एजेंसी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी तो उसकी जगह वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन की बात मान ली। आमिर मीर साहब ने उनसे इस सिविलियन एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से सवाल भी किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपकी वज़ीर आज़म साहब से पिछले दिनों 2-3 मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कोई आपसे इस बारे में पूछा, कोई आपसे एडवाइस ली कि यार ये जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है इसको हम किस तरह कंट्रोल करें? देखें, उनको बहुत सी चीज़ों को लोगों ने बातें की हुई थी। मैंने जाके ये जो आपको बताया उनको बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की कि आप फ़ौरन जाएं टेलीविज़न पे और सिर्फ आप क्लियर कर सकते हैं इस मसले को, बिकॉज और हमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई समझा नहीं रहा लोगों को कि असलियत क्या है। तो जब से उन्होंने मुझे ये कहा है, मैं तकरीबन रोज़ टीवी पे आके ये एक बयान करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोगों ने जो कुछ रिपोर्टें दी थी उसमें एक सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी भी थी, तो वो रिपोर्टें सारी गलत थी? जी, सारी गलत थी, वो प्रूव हो गई हैं, साबित हो गई हैं कि वो गलत थी। एक सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी, जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म को बताया ये रिपोर्ट गलत है। जहांगीर तरीन ने जो वज़ीर आज़म को समझाया वो वज़ीर आज़म को समझ में आ गया और वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन से कहा कि ये बात आवाम को जाकर भी समझाएं और उन्हें कायल करें। हालांकि खुद हुकूमती अरकान चीनी माफिया का जिक्र कर चुके थे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिनकी हर बात अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले से वज़ीर आज़म मानते हैं, अपनी तकारीर में उसका जिक्र करते हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शुगर माफिया की बात की। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात को कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा और मंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है।
मगर ये बात उनकी नहीं मानी। शहजाद अकबर ने शुगर सब्सिडी की तहकीकात की हिमायत की, मगर वज़ीर आज़म ने उनकी ये बात भी नहीं मानी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सब्सिडी की तहकीकात नहीं हुई। महज चौधरी शुगर मिल्स और सिंध में उमनी शुगर मिल्स की तहकीकात हो रही हैं। शरीफ ख़ानदान की चौधरी शुगर मिल, जरदारी साहब के दोस्तों की शुगर मिल्स की तहकीकात हो रही हैं, मगर दूसरों की तहकीकात नहीं हो रही। इसके अलावा वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने, जो वज़ीर आज़म के बड़े करीबी दोस्त हैं, वज़ीर आज़म उनकी बात और मशवरा मानते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें शुगर माफिया ने धमकियाँ दी हैं और वो ये बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लेकर आएँ। 40 साल में कभी ये हुआ, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे हैं, कि सिटिंग वज़ीर, वज़ीर आज़म का दोस्त हैं आपको धमकी दे दी किसी शुगर माफिया वाले ने? किसी ने इतनी हिम्मत की कभी? मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखाया कि मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी, और काबीना में मैं शुगर माफिया की क्या, मैं तो गुड़ की जो वो कढ़ाइयाँ होती हैं उसका दिफा करता हूँ कि डीसी की गुड़ की कढ़ाइयाँ, गुड़ ही नहीं बनाने देते एक देहातों में, और गुड़ की कढ़ाइयों का दिफा करता हूँ। हालांकि गुड़ चीनी से महंगा है, लेकिन वो जो लोग बेचारे जिनका गन्ना नहीं उठाया जाता वो गुड़ बनाना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर गुड़ नहीं बनाने देते उनको, क्योंकि ये सारी एक नथु सिंह एंड फतू सिंह जितने हैं ये आपस में माफिया जो हैं ये मिले होते हैं। इस धमकी, इस शिकायत की क्या तहकीकात हुई, वो भी आवाम के सामने नहीं रखी गई। इसके बाद शेख रशीद ने हमारे ही प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि शुगर माफिया पाबंदी के बावजूद पंजाब हुकूमत से सब्सिडी लेने में कामयाब हो गया। ये फैसला हुआ कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी चीनी को, लेकिन वो चुप करके सूबे से ही लेकर चले गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। अगर मैं कौम के सामने ये एतराफ़ करूं कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई, मैं कौम के सामने एतराफ़ करता हूं। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा और उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात का नोटिस लिया, और मैंने उन्हें बताया कि हमने ECC में ये फैसला किया था कि शुगर को सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन पंजाब से लेकर चले गए वो बासर लोग हैं। मगर फिर इस पर भी एक्शन नहीं हुआ, कोई बात अवाम के सामने नहीं रखी गई। वफाकी वज़रा ने शुगर माफिया की बात की, सब्सिडी की तहकीकात की बात की, मगर इस सब के बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान एक मुलाकात में मुतमईन हो गए। हैरत की बात है कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार समेत सब शुगर मिल्स के स्टॉक का ऑडिट क्यों नहीं कराते, कि किसके पास कितना स्टॉक था और अब कितना है, इतनी बुलंद कीमतों पर किसने कितनी चीनी बेची, किसने एक्सपोर्ट पर सब्सिडी ली और उसके साथ कितनी एक्सपोर्ट की। जब वज़ीर आज़म के दोस्तों और साथियों की बात आती है तो उनकी मिलों का ऑडिट करा के अवाम के सामने क्यों हकीकत नहीं रखी जाती, हालांकि खुद हुकूमती वुज़रा इस हवाले से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तो जहांगीर तरीन से मिलकर उनकी सारी बातें मान गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 70 रुपये फिक्स भी कर दी, जो पहले 68 रुपये थी, और रिलीफ का ऐलान करके उल्टा कीमत को बढ़ा दिया। यानी ये अब तय हो गया कि 53 रुपये की चीनी अब 70 रुपये से कम नहीं मिलेगी। अगर यूटिलिटी स्टोर पर 70 रुपये की होगी तो मार्केट में 75 से 80 रुपये की मिलेगी। अभी मार्केट में 83 रुपये की मिल रही है। यानी इस बात में भी शुगर मिल मालिकान कामयाब हो गए कि कम से कम चीनी की कीमत अब 70 रुपये है सब्सिडी वाली चीनी की, यानी मार्केट में उससे ऊपर ही चीनी मिलेगी।